नहीं मिलेगा भोजपुरी को दूसरा पवन। तो आज हम आए हैं कुछ चमन चुतियों के सबक सिखाने, जो बोल रहा है कि नहीं मिलेगा कोई दूसरा भोजपुरी में पवन सिंह। थोड़ी बहिनकारा नहीं मिलेगा। पहले इसका वीडियो देखिए, उसके बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे ये क्या बोल रहा है। विनोद, पहले इसका वीडियो देखिए। नहीं मिलेगा भोजपुरी को दूसरा पवन, ये बात कहीं ना कहीं सच है। सच है भाई, 100%, 500% सच है। ना कोई पवन था, ना है, और ना इन फ्यूचर कोई दूसरा पवन बन पाएगा। क्या बोल रहा है? ना कोई मिलेगा भोजपुरी में दूसरा पवन सिंह, ना था, ना है, ना कभी मिलेगा। बताइए ये क्या बोल रहा है? ये अपने मौसा के बारे में क्या बोल रहा है? ये तो जाहिर सी बात गलत है। ए राम प्रसाद, इसको सोचे क्यों ना आज लपेटा में लिया जाए। ये बहिनकराई रामचंद्रा के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये गाड़ी में बैठ के ये बकचोदी पेल रहा है। जाहिर, आप लोग बताइए कि इसको क्या किया जाए। और सुनिए ये क्या क्या बोल रहा है। आज उसके बाद इसके ऊपर हम बात करेंगे, और हमारे भैया के बारे में ये क्या बोलता है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले इसका वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। शायद भोजपुरी में अगर पवन सिंह का नाम हटा दे तो भोजपुरी खोखली है, भोजपुरी कुछ नहीं है। बोल रहा है शायद पवन सिंह के नाम हटा दे भोजपुरी में तो खोखली है। अरे तोरा माई के महबीरवा वाला, तो क्या था हमारे खेसारी भैया? क्या उसको तुम क्या समझ रखा है? अरे राम प्रसाद, तुमको तो हम बहुत दिन से खोज रहे थे। जो तुम मौसा के जो बोलता है ना कि दिल में रखते हैं, ये हमारे, तुम भैया क्यों बोलता है? तुम उसको पापा बोलो ना, हम लोग की कोई दिक्कत नहीं है, तुम पापा बोलो। अरे राम प्रसाद, और देखिए ये क्या क्या बोल रहा है। सारे बात क्या, सारे इसके बात पे हम बात करेंगे। ये क्या क्या ये पवन सिंह के क्या मानता है, भैया नहीं मान के मौसा मानना चाहता है कि पापा मानना चाहता है। पहले वीडियो देखिए, इसका पूरा वीडियो देखेंगे, उसके बाद इसके ऊपर और बात करेंगे। और मैं भी भोजपुरी सुनता हूँ तो उसमें बहुत सारा क्रेडिट पवन भैया को जाता है, क्योंकि अगर पवन सिंह का नाम हटा दे भोजपुरी से तो भोजपुरी ठीक ही पड़ जाएगी। ये बोल रहा है कि मैं भी भोजपुरी सुनता हूँ, सारा क्रेडिट पवन सिंह के ही देता हूँ। अरे तोरा माई के, तो तुम्हारा मौसा है तो जाहिर सी बात है। ए राम प्रसाद, तुम तो मौसा के ही देगा क्रेडिट। मौसा छोड़ो ना यार, तुम पापा मान लो, पापा के क्रेडिट दो, हम लोग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताइए ये और कुछ बोलता है, और हमारे भैया के बारे में भी कुछ बोल रहा है, और उस पर भी हम बात करेंगे। पहले इसका और वीडियो देखिए। गाना आया था, भगवान करस तारा लड़का के वो लड़की मिले तारे जैसे। गायकी तो नो डाउट, गायकी में तो कोई पैदा नहीं लिया है जो उनको टक्कर दे पाए भोजपुरी में। पवन सिंह के एक गाना आया था भगवान करस, उसके ऊपर ये बोल रहा है कि और कोई सिंगर गाता तो शूट नहीं करता। तो तुम्हारा वो मौसा लेकर आया था। अरे उस एक दिन पहले आया था हमारे खेसारी भैया के गाना, सैड सॉन्ग सुना था ना, कितना तगड़ा आया था। बताओ ए राम प्रसाद, ये बहिन करा के आप लोग बताइए इसको क्या किया जाए। ये अपने पापा के नाम पे गुम हो रखा है। तो चलिए इसको और देखते हैं, और हमारे खेसारी भैया के बारे में क्या क्या बोल रहा है वो भी हम सुनते हैं और देखते हैं। ए राम प्रसाद, हाँ। लेकिन कुछ लोग कलाकार कहते हैं कि इससे ऊपर भोजपुरी नहीं है, इससे ऊपर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। खेसारी भैया एक स्टेज शो में बोलते हैं कि इससे ऊपर तो भोजपुरी है ही नहीं। अरे राम प्रसाद, बात तो हमारे भैया ने सही बोला। जो हमारे भैया ने कर दिया, किसी के दम है करने का? वो अवन पवन क्या क्या जो औसा मौसा की ये जो नाम लेता है, किसी में हिम्मत है जो खेसारी भैया की तरह कर दे? जो बॉलीवुड टाइप का जो मूवीज लाते हैं, फिल्म लाते हैं, या गाना भी है, ऐसा कोई है करने वाला? ये चमन चुतिया बोल रहा है कि हमारे जो पवन सिंह कर दिए, पवन भैया जो कर दिए, कोई नहीं कर पाएंगे, और इससे और ऊपर भोजपुरी। अरे इससे ऊपर है नहीं भोजपुरी, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारे खेसारी भैया बहुत ऊपर तक के लेवल तक के ले गए हैं भोजपुरी के। ऐसा कोई माई के लाल में पैदा नहीं हुआ है कि इससे ऊपर कोई ले जा सकता है। वो लास्ट जो हमारे खेसारी भैया ने कर दिए हैं, किसी को सोचना पड़ेगा उतना करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा फरफराओ मत, जो हमारे भैया बोलते हैं वही करते हैं। तो हमारे भैया के बारे में ये कुछ बोलता है नेगेटिव कि हम टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, वो भी दिल, अरे तोरा माई के हम महबीरवा वाला। तो इस चमन चुतियों के बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा, और हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना राय ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे चमन चुतियों को हम लोग खोजते रहते हैं। जो ये पवनवादी या पवन के मौसा तौसा जो बोलता है ना, इसको हम लोग खोजते रहते हैं। तो ये कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइए कि ये कैसा वीडियो लगा है। और हमारे चैनल पे नया आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ज़रूर कीजिएगा ये चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं।
चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे।